क्वेश्चन ये है कि एक साउंड सोर्स है जो कांस्टेंट स्पीड v से r रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी f0 इमिट कर रहा है। सर्किल के सेंटर से 20 मीटर डिस्टेंस पर एक डिटेक्टर है जो तभी एक्टिव होता है जब रिसीविंग फ्रीक्वेंसी f0 से कम होती है, और जब रिसीविंग फ्रीक्वेंसी f0 से ज़्यादा होती है उस केस में जो डिटेक्टर है वो इनएक्टिव रहता है। ठीक है, तो अगर साउंड सोर्स को सर्किल का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कैपिटल T टाइम लगता है और जो डिटेक्टर है वो डेल्टा T टाइम के लिए इनएक्टिव रहता है, तो हमें डेल्टा T बाई कैपिटल T की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी इंस्टेंट पर डिटेक्टर जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो f0 के इक्वल होगा, f0 से कम होगा या f0 से ग्रेटर होगा। उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस इंस्टेंट पर सोर्स और डिटेक्टर दोनों को ज्वाइन करते हैं। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर जो सोर्स है वो यहाँ पे है और डिटेक्टर इस पॉइंट पर हमेशा रेस्ट में है। दिस इज डिटेक्टर D और ये जो है वो सोर्स S है। ठीक है, तो पहले हम सोर्स और डिटेक्टर दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से हमने सोर्स और डिटेक्टर दोनों को ज्वाइन कर दिया। अगेन गिवन इंस्टेंट पर अगर सोर्स की वेलोसिटी इस लाइन के नॉर्मल हो, मतलब जो सोर्स है उसकी वेलोसिटी इस तरफ हो या इस तरफ हो, सच दैट दिस टू एंगल आर 90 डिग्री, तो उस केस में सोर्स जो फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा सेम फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर रिसीव करेगा। मतलब इस पोजीशन पर डिटेक्टर जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो f0 के इक्वल होगा। ठीक है, इस पोजीशन पर सोर्स ने f0 फ्रीक्वेंसी को इमिट किया है और जो डिटेक्टर है वो सेम फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा। लेकिन अगर सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ हो या इस तरफ हो, उस केस में हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट टुवर्ड द डिटेक्टर है। तो इस केस में डिटेक्टर जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो f0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इन दोनों केस में डिटेक्टर जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो f0 से ग्रेटर होगा। सिमिलरली अगर सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ हो या इस तरफ हो, दोनों ही केस में हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अवे फ्रॉम द डिटेक्टर है। तो कंफर्म है कि इन दोनों केस में डिटेक्टर जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो f0 से कम होगा। ठीक है, तो इन दोनों केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो f0 से कम होगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। ऐसे सोर्स जो है वो सर्किल मूव कर रहा है और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो लाइन ज्वाइनिंग के नॉर्मल होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि जो सोर्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पर सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ होगी ऐसे, और इस पॉइंट पर सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ होगी ऐसे। तो दोनों ही पॉइंट पर सोर्स जो फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा सेम फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर रिसीव करेगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग के नॉर्मल है। मतलब इस पॉइंट पर सोर्स जो फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा सेम फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, और यहाँ भी डिटेक्टर सेम फ्रीक्वेंसी f0 को डिटेक्ट करेगा। अगेन इस सेमी सर्कल पार्ट के लिए हम देख सकते हैं कि डिटेक्टर f0 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा। इसको हम चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर सोर्स यहाँ पर है। ठीक है, तो हम सोर्स और डिटेक्टर दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से हमने सोर्स और डिटेक्टर दोनों को ज्वाइन कर दिया, और इस पॉइंट पर सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ होगी, दैट इज टेंजेंशियल, मतलब रेडियस के नॉर्मल। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। तो कंफर्म है कि
सोर्स की जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टुवर्ड द डिटेक्टर है। तो कंफर्म है कि इस पॉइंट पर सोर्स जो फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। अगेन यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं, इस पॉइंट पर सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ होगी और अगेन ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। तो कंफर्म है कि यहाँ भी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टुवर्ड द डिटेक्टर होगा और जो डिटेक्टर है वो F0 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा। ठीक है, अगेन इस सेमी सर्कुलर पोर्शन के लिए जो डिटेक्टर है वो F0 से कम फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। उसको भी चेक करते हैं। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर सोर्स यहाँ पर है, ठीक है, तो हम सोर्स और डिटेक्टर दोनों को ज्वाइन करते हैं ऐसे। ठीक है, अगेन इस पॉइंट पर सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ होगी 30 टेंजेंशियल और ये रेडियस है तो ये 90 होगा। ठीक है, अगेन दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग और हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, मतलब सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अवे फ्रॉम द डिटेक्टर है। तो कन्फर्म है कि इस पॉइंट पर सोर्स F0 फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा लेकिन जो डिटेक्टर है वो F0 से कम फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कंफर्म हो गया कि इस सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए डिटेक्टर जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो F0 से ग्रेटर होगा, लेकिन इस सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए डिटेक्टर जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो F0 से कम होगा। ठीक है, मतलब है कि सोर्स जब इस सेमी सर्किल में होगा उस टाइम इंटरवल के लिए जो डिटेक्टर है वो इनएक्टिव होगा। ठीक है, डिटेक्टर जब F0 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है तब वो इनएक्टिव हो जाता है। अगेन सोर्स को सर्किल का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में T टाइम लगता है। तो कन्फर्म है कि सोर्स को यहाँ से यहाँ आने में T/2 टाइम लगा है और इतने टाइम के लिए जो डिटेक्टर है वो इनएक्टिव है। तो यहाँ पर जो डेल्टा T है वो T/2 के इक्वल हो जाएगा। सो वी हैव डेल्टा T बाई कैपिटल T इक्वल टू 1/2। ठीक है, लेकिन ये जो आंसर है वो रॉन्ग है। ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है कि सोर्स जब इस पॉइंट पे होगा और जब इस पॉइंट पे होगा, दोनों ही पॉइंट पर सोर्स जब फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा तो उस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्टर तक पहुंचने में अलग अलग टाइम लगेगा। यही वजह है कि यहाँ पर जो डेल्टा T है वो T/2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब हम इसको करेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो सोर्स है वो T=0 पर इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो T=0 पर सोर्स ने F0 फ्रीक्वेंसी को इमिट किया और सेम फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर जो है वो रिसीव करेगा, क्योंकि इस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वो लाइन ज्वाइनिंग के नॉर्मल है। मान लेते हैं कि डिटेक्टर डेल्टा T1 टाइम के बाद F0 फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है। तो हम डेल्टा T1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। वी हैव डेल्टा T1। तो साउंड को यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगेगा वही डेल्टा T1 है। ये हो जाएगा 10 + 10 + 10 दैट इज 30 बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट इज 330। दिस इज 1/11 सेकेंड। मतलब कि F0 फ्रीक्वेंसी को इस पॉइंट से डिटेक्टर तक आने में डेल्टा T1 दैट इज 1/11 सेकेंड लगेगा। ठीक है, अगेन T = T/2 टाइम पर जो सोर्स है वो
यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो t इक्वल टू T/2 टाइम पर सोर्स ने अगेन F0 फ्रीक्वेंसी को इमिट किया। हम मान लेते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डेल्टा T2 टाइम के बाद डिटेक्टर रिसीव करता है, ठीक है। तो अगेन वी हैव डेल्टा T2 इक्वल टू ये हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज 10/330। ये हो जाएगा 1/33 सेकेंड, ठीक है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि T1 इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा T1, 0 प्लस डेल्टा T1 दैट इज 1/11 सेकेंड, और T2 इक्वल टू T/2 प्लस डेल्टा T2, T/2 प्लस डेल्टा T2 दैट इज T/2 प्लस 1/33 सेकेंड। इन दोनों टाइम पर डिटेक्टर F0 फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, लेकिन T2 माइनस T1 ये जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल के लिए डिटेक्टर F0 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा और वो इनएक्टिव रहेगा। मतलब ये कि यहाँ पर जो डेल्टा T है वो एक्चुअल में T2 माइनस T1 है, ठीक है। वी हैव डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1, ये हो जाएगा T/2, तो दिस माइनस दिस करेंगे, ये हो जाएगा -2/33, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा T। इतने सेकंड के लिए डिटेक्टर इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। सो फाइनली वी हैव डेल्टा T बाई कैपिटल T। तो इसको कैपिटल T से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा हाफ माइनस 2/33 इंटू कैपिटल T। अगेन यहाँ पर जो कैपिटल T है वो सोर्स को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम है। सो वी हैव T इक्वल टू ये हो जाएगा 2πr बाई स्पीड, दैट इज 2π10 बाई स्पीड, दैट इज 110, 0 0 कैंसिल। सो दिस इज 2π/11 पुट करते हैं, दिस इज 2π/11, ठीक है। 2 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3π, ठीक है। सो फाइनली वी हैव डेल्टा T बाई कैपिटल T इक्वल टू ये हो जाएगा 3π माइनस 2/6π, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है, और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।